नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्वराज द्वीप में महिलाओं के लिए सारथिनी योजना का उद्घाटन, सम्मानजनक मातृ देखभाल का कार्यशाला आयोजित और डिगलीपुर में स्कूली छात्रों के लिए खेल दिवस आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई सारथिनी योजना का उद्घाटन स्वराज द्वीप के गोविंद नगर ग्राम पंचायत में किया गया। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को हल्के मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देना है, जिससे वे बेहतर आजीविका के अवसर पा सके। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और परिवहन विभाग और सारथिनी के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह योजना महिलाओं को परिवहन, पर्यटन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में रोजगार योग्य बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अधिकारियों ने कहा कि सारथिनी योजना सिर्फ एक ड्राइविंग प्रशिक्षण पहले से कहीं ज्यादा है। यह द्वीप समूह में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक कदम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 90 सड़क परियोजनाओं के लिए 49.98 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 28 अगस्त को घोषित इस स्वीकृति के पीछे सांसद विष्णु पदरे की लगातार कोशिशें हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान केंद्रीय सहायता की मांग उठाई थी। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के तहत वित्त पोषित ये परियोजनाएं सभी 24 नगरपालिका वार्डों और अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित ग्रामीणों क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर बनाएगी। इसमें 49 शहरी परियोजनाएं और प्रातरापुर, विम्बलीगंज, हडबे और कैम्बल बे जैसे क्षेत्रों में 41 ग्रामीण कार्य शामिल है। यह पहल खराब सड़कों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करेगी, जिससे कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार होगा। सांसद ने केंद्रीय मंत्री और अंडमान निकोबार प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया और प्रशासन से उत्तर और मध्य अंडमान लिए लंबित प्रस्तावों को जल्द जमा करने का आग्रह किया, ताकि और अधिक धनराशि सुरक्षित की जा सके। द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आज आयुष अस्पताल के सम्मेलन हॉल में द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों के 30 नर्स कर्मियों के लिए सम्मानजनक मातृत्व देखभाल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में परिवार कल्याण के उपनिदेशक, RCH के संयुक्त सचिव डॉक्टर HM सिद्धराजू, आयुष की चिकित्सा अधिकारी मनाविका दत्ता, द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्षा कलावती दत्ता, एसोसिएशन के सचिव S श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बीच उपाध्यक्षा कलावती ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम के गणमान्य अधिकारियों ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष साझा किया। Equally important that every mother deserves respect, compassion and positive childbirth experience. Unfortunately, in India, studies and reports shows that every mother at least once faces some kind of disrespect, abuse during their maternity care. In addition to the physical changes that happen, there's a lot of emotional trauma that is going on during that pregnancy period. And there may be mood swings, there may be stress, there are a lot of things that the woman is going through. And it is at that vulnerable point of time that we have to provide the care that she needs, not only in terms of the medical part of it, but also the emotional support that a mother requires at this most difficult time. जब प्रेग्नेंट मदर आपका पास एक उम्मीद रख के आती है कि यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, नर्सेस अच्छे हैं, सुविधा अच्छा है और यहाँ मुझे अच्छा डिलीवरी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, नहीं है तो आपके पास आएगी क्यों? तो अपने घर में ही डिलीवरी करेंगे, जहाँ सब लोग अपने ही हैं, सब कुछ सुविधा मिलता है उसको। आपका पास जब आता है तो आप एक उम्मीद रख के आते हैं, तो उसका साथ अच्छा से व्यवहार करें और उसका आदर करें।
डिगलीपुर में 30 अगस्त को स्कूली छात्रों के लिए क्षेत्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में खेल भावना और युवा ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दिन का मुख्य आकर्षण उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित रोड रेस प्रतियोगिताएं थी। दोनों दौड़ों को विवेकानंद स्टेडियम से उत्साह के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लड़कों की 10 किलोमीटर की दौड़ में GAS केरलपुरम के अमित दास ने शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्वराज ग्राम के प्रसून दास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि PM श्री सुभाष ग्राम के अमित इक्का ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगलीपुर की रोचिना मल ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। पियाऊ दास दूसरे स्थान पर रही, जबकि PM श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतानगर की ईश्वरी बेक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों में खेल और शारीरिक गतिविधियों के प्रति बढ़ते उत्साह पर गहरा संतोष व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों से शिक्षा के साथ एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हुए फिटनेस को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की भागीदारी अनुशासन, टीम वर्क और समग्र विकास को बढ़ावा देती है। डिगलीपुर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की 50 से अधिक लड़कियों सहित 95 से अधिक छात्र एथलीटों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। विश्व लोक कथा दिवस के उपलक्ष्य में टैगोर राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय में लोक नृत्य और लोक गीतों पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक जीवंतता श्री विजयपुरम के टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑडिटोरियम में जीवंत हो उठी, जहां विश्व लोक कथा दिवस को लोक नृत्यों, गीतों और कहानी सुनाने के विस्तृत कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कला रूपों को स्मरण करना था, साथ ही युवा कलाकारों को उस विरासत से जोड़ने का मंच प्रदान करना जो पीढ़ियों से आकार देती आई है। कार्यक्रम का उद्घाटन कला और संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने किया। कला और संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि ये कार्यक्रम केवल प्रदर्शनों को दिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के बारे में भी है। आप जैसा जानते हैं, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसका सानिध्य हमें इसकी विभिन्न लोक गाथाओं से भी होता है। हमारी जो समृद्ध विरासत है वह अनेक लोक कथाएं एवं नृत्यों से परिपूर्ण है। कला और संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने किया, जिन्होंने दर्शकों को संबोधित करते हुए लोक परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया और इसे भावी पीढ़ियों के लिए अमूल्य खजाना बताया। इस वर्ल्ड फोकलोर डे पर हमने जो फोकलोर की जो भी विधि होती है, या तो हम कहानियों में सुनते हैं, कविताओं में सुनते हैं,
डांस के माध्यम से एक्सप्रेस होता है, ये सारा चीज़ हमें देखने को मिला है। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कहते हैं विस्तृत फंक्शन के लिए मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और डिपार्टमेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के वरिष्ठ उद्घोषक जाकिर हुसैन ने 3 दशकों से भी अधिक समय तक अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने 1995 में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अपना रेडियो कैरियर शुरू किया। हिंदी भाषा, संगीत और संस्कृति में अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक उत्कृष्ट उद्घोषक ने द्वीपों में रेडियो कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया है। वे आकाशवाणी श्री विजयपुरम में 30 साल और 7 महीने की समर्पित सेवा प्रदान कर कल यानी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 31 अगस्त को अपना 8वां वर्षगांठ मनाया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 31 अगस्त को अपना 8वां वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर पर्यटन व परिवहन सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थीं, जबकि नागरिक उड्डयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व परिवहन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में श्री विजयपुरम के इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक एन वेलुमुरुगन भी मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल उड़ाकर एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत भी किया गया। इस बीच कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्री सिमसन जी से कि वो कृपया एक बार फिर से मंच पे आए और हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। टूरिज्म भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में हमें काफी सेवा करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको बता देना चाहूँगा हमारे दूरदर्शन पे बहुत ही खुला है। तो ये एक्टिवनेस आप लोगों की बताती है कि आप लोग एक्टिव हैं। यहाँ के अंडमान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर हैं, एक्टिव हैं और इसी की इस आइलैंड्स को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन आइलैंड्स को प्रमोट करना नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के ही काम से ये हो सकता है और आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। जितने भी आए सेक्रेटरीज और ट्रांसपोर्ट जितने भी डायरेक्टर्स आए सभी ने एंडवा को सपोर्ट किया। मैं पुनः एक बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमतौर की बिजी ज़िंदगी से बाहर निकल करके सिर्फ रिलैक्स करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तो जो रिलैक्सिंग तरीके का एक्सपीरियंस है, जैसे एक में पढ़ रही थी कि एक फार्म है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें एक छोटा सा झरना है, तो उन चीज़ों को उन्होंने उस तरीके से क्यूरेट कर रखा है कि स्लीप टूरिज्म या रिलैक्सिंग टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो पाए। हैवलॉक के पहले सब जानते हैं कि जॉली बॉय ही यहाँ पे मेन अट्रैक्शन थी, बट आई थिंक आई होप कि आने वाले दिन में लोग और जॉली बॉय जाए और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन सिंक आइलैंड भी खोलने वाले हैं। साउथ अंडमान में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो आगे जाके प्रमोट होने वाला है। आई थिंक इट्स गुड अपॉर्चुनिटी कि हम सब लोकल ट्रैवल एजेंट्स उन सारे हिडन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, अगले साल इसे बेटर करें और हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे आ रहा है, तो मैम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत सपोर्ट करेंगे और हमारा पूरा एंडवा आपकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं।
समग्र क्षेत्रीय केंद्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने पंख एनजीओ के संयोग से 29 अगस्त को चिन्मय मिशन में राष्ट्रीय खेल दिवस सह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने संबोधन में उन्होंने दिव्यांगजनों को खेल और कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले समावेशी मंच बनाने में सीआरसी और पंख एनजीओ के प्रयासों की सराहना की। दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण खेल गतिविधियां और चित्रकला प्रतियोगिता थी, जहां बच्चे ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। समापन सत्र के दौरान खेल और चित्रकला दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल और सीआरसी के कर्मचारी उपस्थित थे। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके समर्पित प्रयासों और निरंतर सहयोग के लिए पंख एनजीओ की संस्थापक कोमल आनंद की विशेष सराहना की गई। इस अवसर पर बोलते हुए कोमल आनंद ने कहा, इस नेक कार्य के लिए सीआरसी के साथ सहयोग करना सम्मान की बात है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ऐतिहासिक रूप से पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर स्वराज द्वीप पर हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को एक शानदार पानी के नीचे श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 पेशेवर गोताखोरों और भारतीय खेल प्राधिकरण के 3 अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षा और खेल विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और डाइव कलर्स के संयोग से समुद्र के नीचे भारत के हॉकी आइकन की स्मृति को सलाम करते हुए तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। यह ऐतिहासिक अंडर वाटर श्रद्धांजलि फिट इंडिया अंडमान निकोबार खेल महोत्सव का मुख्य आकर्षण थी। यह खेल और फिटनेस का 2 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, जो 15 से 31 अगस्त तक पूरे द्वीप समूह के समुदायों को शामिल करेगा। यह महोत्सव स्वतंत्रता दिवस पर 3 ओलंपिक शैली की फिटनेस मशालों के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ, जो उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। ये मशालें विशेष रूप से सेल्युलर जेल के मुकुट, डुगोंग, हॉर्नबिल, मैंग्रोव जड़ों और ओलंपिक रिंगों के रूपांकनों के साथ डिजाइन की गई है। ये मशालें तीनों जिलों निकोबार, दक्षिण अंडमान और उत्तर एवं मध्य अंडमान से होकर गुजरी और 505 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 225 स्कूलों तक पहुंची। छात्रों, शिक्षकों, एथलीटों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, आदिवासी नेताओं और आम जनता सहित 25,958 से अधिक प्रतिभागियों ने रिले में भाग लिया और इसे एक सच्चे जन आंदोलन में बदल दिया। मशाल रिले के साथ साथ महोत्सव में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और स्वदेशी खेलों में अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं, समुद्र तट पर खेल और कयाकिंग प्रदर्शन, रस्सी कूद, सामूहिक फिटनेस अभ्यास, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्वास्थ्य एवं नशा विरोधी जागरूकता अभियान शामिल थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे उन्हें खेल और फिटनेस को अपनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इस दिन के महत्व पर बोलते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण कोलकाता की क्षेत्रीय निदेशक अमर ज्योति ने कहा,
राष्ट्रीय खेल दिवस न केवल मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि है, बल्कि यह याद दिलाता है कि खेल को हमारे देश के हर जीवन और हर कोने को छूना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मध्य अंडमान के ओरल कच्छा वैन मैदान पर हॉकी पेनल्टी शूटआउट नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा की टीम ने साउथ क्रीक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में ओरल कच्छा स्कूल की टीम ने खट्टा खाड़ी की टीम को 1-0 से पराजित कर खिताब को अपने नाम किया। कार्यक्रम में बाराटांग जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी मुख्य अतिथि थे। अंडमान लोक निर्माण विभाग के उत्तम सरकार सम्मानीय अतिथि और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा की के शीला विशिष्ट अतिथि थी। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। प्रेमनगर वार्ड संख्या 7 के FM कॉलोनी व कर्मचारी बस्ती के यूथ क्लब द्वारा गणेश चतुर्थी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस क्रम में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बच्चों के लिए इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता आर.के. राज ने सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पूरे दीपवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यही दुआ करता हूं हमारे बापा से कि पूरे दीप समूह में खुशियां बने रहे, अमन शांति बने रहे, सभी के दुख तकलीफ दूर होए और पूरे हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार को मनाएं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म में
30 अगस्त को स्कूल के 99 बैच को एल्यूमिनी और इस वर्ष के 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक अर्जित किए हुए विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भातुबस्ती स्कूल के प्रधानाचार्य पुष्पराजन मुख्य अतिथि थे। इस दौरान स्कूल के एल्यूमिनी ने अपने अनुभवों और विचारों को उपस्थिति के समक्ष व्यक्त किया। It is a wonderful event and I am highly privileged. I am highly blessed to be here with today's children and yesterday's children of the school. It is a golden moment for our school. The steps you have taken to appreciate the works done by the teachers for the last 25 years and to facilitate the children of the school for the achievement of their welcoming progress in academic activities. किसी भी स्कूल का रिजल्ट जो है केवल जो है टीचर्स बच्चे के द्वारा नहीं होता है, उनका पेरेंट्स के द्वारा भी सपोर्ट के द्वारा होता है। तो जो है इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें पूरा पेरेंट्स के तरफ से, टीचर्स के तरफ से, बच्चों के तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। जो है तभी जो है हम जो है हमारे विद्यालय का रिजल्ट जो है 100% दिए हैं। फिल्मी कलाकार व राजनीतिक नेता कैप्टन विजयकांत की 73वें जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु डिलानीपुर के युवाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन ने पद्म भूषण से सम्मानित लोकप्रिय नायक व नेता विजयकांत की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताया। हमारे आदरणीय विजयकांत का 73 बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये जो है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के, गिलानीपुर के और तमाम रहने वाले जितने भी यूथ हैं जो कैप्टन विजयकांत का यानी रसिकर बोलते तमिल में, यानी कि उसको बहुत ही लाइक करने वाले जो है, ये पिछले कई सालों से, मैं पिछले 13-14 साल से जो है यहाँ में फंक्शन हो रहा है उसमें बराबर शामिल होता हूँ। और कैप्टन विजयकांत के बारे में आप सबको मालूम है, वो एक अच्छा नेता भी था, वो एक अच्छा अभिनेता भी है और एक अच्छा सोशल वर्कर भी है। आप जानते हैं कैप्टन विजयकांत जो है एक पार्टी का भी नेतृत्व किया। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा समझदार आदमी है और उनका फॉलोअर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में काफ़ी यूथ जो है उनको फॉलो करते, इसी तरह जो है सारी जगह में जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। प्रेमनगर के स्टेला मैरीज कैथेड्रल चर्च में संत मोनिका का पर्व मनाया गया। इस दौरान विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इस प्रार्थना सभा में समुदाय से जुड़े लोगों ने पूरे श्रद्धा के साथ भाग लिया। मिसा के पहले बहुत हमारे लोग मिसा मतलब चढ़ाई को फैलाइए, जिस मतलब को याद करें, विशेषकर करें, आत्मा को फैलाकर ईश्वर से। आज हमारे स्टेला मैरीज कैथेड्रल महागिरजाघर में सारे कैथोलिक समुदाय संत मोनिका का पर्व मना रहा है। संत मोनिका एक अफ्रीकी संत थी जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी और उनके पति व्यभिचारी और बच्चे भगवान के मार्ग पर नहीं जा रहे थे। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद, माता की परिश्रम के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो माता ने परमेश्वर से प्रार्थना की और लगातार प्रार्थना करते हुए, अपने बच्चों से प्यार करते हुए उन्होंने उनका मन परिवर्तित किया और पति को पाप के रास्ते से बचाया। इसीलिए ये आज का ये संदेश देता है ये त्यौहार कि बच्चे जो चाहे करें, माताएं उनका प्यार करना ना छोड़े, उनके लिए प्रार्थना करें। और संत मोनिका आज की तारीख में भी हर किसी के लिए एक मार्गदर्शी है। इसलिए आप सभी को माता जो संत मोनिका के नाम से खुश पर्व, आप सभी को खुश पर्व। इन्वेंट पब्लिक स्कूल प्रातरापुर में हाल ही में विज्ञान और कला प्रदर्शनी सिनर्जिया का आयोजन किया गया।
प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों ने अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बच्चों की सोच और हुनर को नमूनों में पेश किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर वीपो की समाज सेविका मीना चौधरी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में इन्वेंट स्कूल के संस्थापक सुसई अलेक्जेंडर, स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य मोचम मेरी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के स्कूल परिसर पहुंचने पर फाउंडर और बच्चों एवं शिक्षकों ने स्वागत किया। अतिथि ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान एवं कला मॉडलों को देखा और बच्चों से जानकारी प्राप्त की। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नालंदा ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 4 सितंबर को सवेरे 6 बजे उन्हीं ननकौड़ी और कचाल होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। स्वराज द्वीप में महिलाओं के लिए सारथिनी योजना का उद्घाटन। सम्मानजनक मातृ देखभाल का कार्यशाला आयोजित। और डिगलीपुर में स्कूली छात्रों के लिए खेल दिवस आयोजित। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।